नमस्ते, नमस्कार। हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। आज की क्लास में हम लोगों को करनी है वर्तनी शुद्धिकरण। तो रफ कॉपी निकाली आप लोगों ने या ऐसे ही बैठ गए बस? तो जल्दी से फटाफट रफ कॉपी निकालिए और मेरे साथ आप लोगों को लिखना है शुद्ध शब्द। ठीक है, हम लोग शुद्ध शब्द लिखेंगे और उसकी पहचान करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं सेट 4। हमने इससे पहले 3 सेट कर लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने शब्द है उद्घोष। उद्घोष देखो, याद करेंगे उद्घोष। यह शब्द जो बना है यह आपका उत प्लस घोष से बना है। इस शब्द के बगल में लिख लेना, यह आपकी क्या है, यह आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाता है। हुआ क्या है, त का मेल इस घ से हुआ है, दोनों के मेल से त बदल गया है द में और शब्द बन गया हमारा उद्घोष। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम याद रखेंगे इसको उद्घोष। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शब्द। अब शब्द है एकता। एकता का अर्थ होता है जब सभी लोग एक साथ होते हैं। तो ये बहुत सरल सिंपल सा शब्द है एकता। ठीक है, हम लिख लेंगे एकता, बिल्कुल शुद्ध शब्द है हमारा। चलो आगे शब्द है हमारा उपर्युक्त। इस शब्द को ध्यान रखिए, उपरोक्त अक्सर लिखकर आ जाता है वर्तनी शुद्धिकरण में। तो आपको याद रखना है कि उपर्युक्त, उप और युक्त यहाँ पे आप करेंगे और ये र यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो उपर्युक्त ये शब्द है हमारा। इसमें भी संधि है हमारी, विसर्ग संधि है। कैसे, ये शब्द है हमारा उपह और इसमें हमने यहाँ पर बनाया है ये युक्त। तो जैसे हमारा पुनः और अपवाद वाला पॉइंट है ना, वही इसमें लागू हुआ है उप के साथ। तो जो ये विसर्ग है ये र में बदल गया है, र में बदल गया है तो इसके ऊपर जुड़ गया और शब्द हो गया उपर्युक्त। और जिसका अर्थ क्या हो गया हमारा, जिसका अर्थ हो गया ऊपर लिखा हुआ जो है, ऊपर जो युक्त है। ठीक है, आगे शब्द आता है सृष्टि। सृष्टि में हमें जो गलती होती है, अब ये गलत लिखा हुआ है सृष्टि, इसको आपको सुधार लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। सृष्टि में हमारी बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, तो सुधार लो आपको। कैसे लिखना है सृष्टि, हमेशा याद रखना सृष्टि में छोटी ई की मात्रा है। वैसे ही दृष्टि शब्द भी आएगा, तो दृष्टि हो या सृष्टि हो, इसमें क्या होगा, छोटी ई की मात्रा रहेगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा आ गया ये टाइपिंग मिस्टेक इसमें रह गया है। अगर आपके पास ये किताब है ना, तो उसे सुधार लो, इसमें आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सृष्टि जो शब्द है आपका, उसमें क्या होता है, हमेशा छोटी ई की मात्रा। तो दोनों को याद रख लो, चाहे वो सृष्टि हो चाहे वो दृष्टि हो। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा रहेगी। अभी शब्द आता है हमारा अगला मिष्टान। शब्द है मिष्टान। अब देखो मिष्टान शब्द आपका कैसे बना है, पहले तो इसे समझ लेते हैं। शब्द बना है हमारा ये मिष्ट से, मिष्ट प्लस अन्न। ये इसमें बड़ी गलती होती है, ठ ठटेरा लगा देते हैं। ठीक है, जो ठ है उसे लगा देते हैं। खुद मिठाई वाले भी उसमें मिष्ठान लिख के बेचते हैं, तो मिष्ठान हमेशा गलत होता है। क्यों गलत है, क्योंकि हम बोलते बोलते उसको बोल तो देते हैं ऐसे, लेकिन आपको ये संधि बताएगी। मिष्ट का मतलब होता है मीठा। ठीक है, इसका मतलब होता है मीठा, और अन्न का मतलब अन्न। तो मिष्ठान क्या होता है, मिष्टान होता है मीठा अन्न, जो मिठाई होती है। ठीक है, तो इसका अंतिम अ और इसका प्रथम अ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। तो कौन सी संधि आपको दिख रही है, जो मिष्टान आपका बन रहा है, कौन सी संधि दिखाई दी इसमें आपको, बताओ जल्दी से फटाफट। तो कौन सी संधि हुई, तो ये हमारी दीर्घ संधि हुई इसमें। किसमें, मिष्टान में। तो परीक्षा में अगर कभी पूछा जाएगा तो कर लोगे आराम से कि इसका संधि विच्छेद क्या है, तो मिष्ट प्लस अन्न। बात समझ में आ गई। चलो तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा अत्यधिक। शब्द है अत्यधिक। तो अत्यधिक यह शब्द हमारा किससे बना है, ये बना है हमारा अति प्लस अधिक से। ठीक है, अति प्लस अधिक से, तो दोनों ही हमारा बना हुआ है। तो इसमें भी हमारी क्या हुई है, संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है, अंतिम वर्ण है ई और प्रथम वर्ण है अ, दोनों के मेल से ई बदल जाएगा किसमें, य में, और ये अ इस य को पूरा कर देगा। और जब हम शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, शब्द क्या बन गया हमारा,
अत्यधिक। अब जब संधि करके आपने शब्द को सीखा है तो फिर तो इसमें गलती होगी ही नहीं। अब यहाँ से आपको क्या पता चला, एक तो आपको अत्यधिक शब्द लिखना कैसे है पता चला, फिर आपको पता चला अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद अति प्लस अधिक है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, अभी अति प्लस अत्यधिक में कौन सी संधि है ये आपको पता चल गया, यानी अत्यधिक में संधि कौन सी है, यण संधि है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक साथ 3-4 प्रश्न मिल गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा वैमनस्य। वैमनस्य, अब ये दिया है तो देखो वैमनस्य जो बना है ये इसका मतलब होता है शत्रुता। ठीक है, तो शब्द क्या हो गया हमारा वैमन। ठीक है, और श, तो आप इसको ऐसे लिखिएंगे वैमन। ठीक है, और आधा शय, तो वैमनस्य ये शब्द है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे वैमन और श, इस तरह से आप इसको सही तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका आगे शब्द है तदुपरांत। तदुपरांत जो शब्द है इसमें भी संधि है शब्द में, क्या है, तो यह शब्द आपका बना है, देखो यह शब्द बना है आपका तत् प्लस उपरांत। ठीक है, तत् माने उसके, ठीक है, और उपरांत मतलब बाद, तो तदुपरांत जो हम बोलते हैं उसके बाद कहते हैं तदुपरांत हमने भोजन किया, मतलब उसके बाद हमने भोजन किया, तो उसी से बना है, संस्कृत शब्द है हमारा। तो क्या होता है कि जो त है इस त का मेल स्वर से हो रहा है, दोनों के मेल पर त अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, द में बदलेगा। अभी ये जो ऊ है ये इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा, तो क्या हो गया ये तदु, तो यहाँ पे आ गया त और ये तदु और ये हो गया परांत। ठीक है, उपरांत शब्द था तो शब्द बन गया तदुपरांत, और अब आपको ये शब्द आ गया। और फिर आप कहेंगे मैम आपने तो यहाँ पे ना लगाया है और यहाँ पे बिंदी लगा है, तो लगा लो, ये संस्कृत शब्द है और ये आधुनिक हिंदी का शब्द है तदुपरांत। अब यहाँ पे बिंदी लगा दो क्योंकि न के बाद त आया उसके परिवार का व्यक्ति। ठीक है, तो अब आप ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए अगर आपकी परीक्षा में एक विकल्प में ये आ गया और एक विकल्प में ये आ गया तो कौन सा वाला लगाओगे, कौन सा वाला लगाओगे बताओ जल्दी से, बिंदी वाला। ठीक है, इस बात को हमेशा हर शब्द के लिए याद रख लेना। अगर दोनों विकल्प आ गए तो आधुनिक हिंदी का मानक शब्द ही आपको प्रयोग में करना है। ठीक है, लेखन में हम दोनों कर सकते हैं लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से सही हम इसको करेंगे। आगे आता है हमारा शब्द समुज्ज्वल। अब देखो शब्द दिया है समुज्ज्वल, अब यह शब्द हमारा कैसे बना है, अब इसमें लगा है सम, ठीक है, फिर प्लस उत प्लस ज्वल, अब ये इस तरह से बना है। हमको पता है पहले संधि यहाँ पे हुई है तो उत प्लस यानी त ज से मेल करता है, तो ये विशेष नियम के अंतर्गत है, त किस में बदलेगा, ज में बदलेगा, ये ज्वल यहाँ पे रख गया है। ठीक है, और ये ऊ आ गया, तो शब्द हमारा क्या बन गया, शब्द बन गया हमारा उज्ज्वल। ठीक है, अब इस उज्ज्वल में क्या जुड़ गया, सम जुड़ गया, तो ये ऊ इस म को पूरा कर देगा, तो म पूरा हो गया समूह, और ये टुकड़ा यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, शब्द चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको शब्द बनाना तोड़ना आता है तो आप आसानी से उसकी वर्तनी लिख पाएंगे। तो शब्द हमारा हो गया समुज्ज्वल। ठीक है, तो अब इस तरह से याद कर सकते हैं, समुज्ज्वल शब्द बन गया। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा दुर्धर्ष। दुर्धर्ष शब्द को देखो आपको लिखना है दुर, ठीक है, ये दुर है, ठीक है, और ये र इसके ऊपर चढ़ जाएगा ध के ऊपर और फिर श, धर्ष। ठीक है, तो दुर्धर्ष, तो ध के बाद भी र है, द के बाद भी यहाँ पे र है, तो दोनों ऊपर चढ़ गए, तो दुर्धर्ष हो गया यह शब्द। अब दुर्धर्ष का मतलब क्या होता है, वह जिस पर विजय पाना कठिन है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी यह शब्द पूछ लिया जाता है तो लिख लेना इसकी बगल में, जिस पर विजय पाना कठिन हो। ठीक है, उसे कहते हैं दुर्धर्ष, यानी जिसे जीतना कठिन हो। तो दुर्धर्ष, दुर्धर्ष ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो धर्ष दुर्धर्ष इस तरह से। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा
धोबिन। तो धोबी शब्द में इन प्रत्यय लगाया है तो बन जाएगा धोबिन। ठीक है, ये तो पता ही चल गया। शब्द है हमारा क्या, धोबी। धोबी में हमने क्या लगाया, इन प्रत्यय लगाया, तो इस ई को हटाकर ये लगाएंगे तो शब्द बन गया धोबिन। ठीक है, छोटी ई की मात्रा रहेगी इसमें। आगे शब्द है हमारा लंगड़। ठीक है, लंगड़। लंगड़ किसे कहते हैं आप जानते हो ना, लंगड़ जहाँ पे खाने के लिए एक तरह से भंडारा है ना, तो ये हो गया हमारा लंगड़, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, लंगड़। आगे शब्द है हमारा बुझक्कड़। तो बुझक्कड़ शब्द जो है वो हमारा किससे बना है, शब्द है हमारा बूझ। बूझ में हमने क्या जोड़ा है, अक्कड़। ठीक है, बूझ में क्या जोड़ा है, अक्कड़। तो अब जब हम अक्कड़ जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसका जो ये स्वर है ये हो जाता है लघु। ये हमारा प्रत्यय का नियम आता है, और जब आप लोग प्रत्यय पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये क्या होता है, ये लघु में बदलता है, और ये अ इसके अंतिम वर्ण को हटा के जुड़ जाता है, तो अ को हटा के अ जुड़ेगा तो इसमें जुड़ गया, और ये बच गया हमारा शब्द। फिर हो गया शब्द हमारा बुझक्कड़। अब प्रत्यय लगाना भी जब आपको आ जाता है तो इस तरह के शब्द भी आप सीख जाते हैं फिर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। हाँ चलो, अब आगे देखो, अगला पॉइंट आता है हमारा निर्नुनासिक। अब निर्नुनासिक शब्द दिया हुआ, अन्य एक रह गया, कोंकण। ठीक है, कोंकण। तो कोंकण को हमेशा याद रखना, कोंकण। ठीक है, ये भाषा का नाम है, तो कोंकण। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर। आगे शब्द आता है हमारा निर्नुनासिक। निर्नुनासिक शब्द में अगर हम देखें तो निर प्लस अनुनासिक बना है, अनुनासिक। और अनुनासिक को देखें तो ये बना है अनु प्लस नासिक, इस तरह से। ठीक है, तो निर्नुनासिक का मतलब, अनुनासिक का मतलब क्या होता है, इस अनुनासिक का मतलब हो जाता है कि जो नाक और मुंह दोनों से हो, और निर्नुनासिक मतलब जो नाक और मुंह दोनों से ना हो। ठीक है, इस तरह से बन जाता है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे कि अगर हमको अनुनासिक लिखना आता है या अनु प्लस नासिक लिखना आता है, तो अब हम अपने दिमाग में जोड़ तोड़ करके इसको लिखेंगे। इस आ को रा को पूरा कर देगा, तो हम लिखेंगे निर। ठीक है, ये हो गया, और फिर नु, ना, सिक। ठीक है, ऐसे हम अपने दिमाग में रखेंगे, तो निर अनु नासिक, इस तरह से। तो हम जब 3 टुकड़ों में इसको लेकर चलेंगे कि कैसे शब्द बना है, तो हम बिल्कुल सही लिख पाएंगे। ठीक है, ऐसे हमें चलना है वर्तनी को लिखते हुए। अब आगे शब्द आता है हमारा गत्यर्थ। अब गत्यर्थ जो शब्द है यह आपका बना है गति प्लस अर्थ। ठीक है, अब इसमें कौन सी संधि हुई है बताओ जल्दी से। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, ये हमारा अ है। छोटी ई की मात्रा अ से जब मिलेगा तो ये किस में बदलेगा, य में बदलेगा। ठीक है, ये इसे पूरा कर देगा, शब्द मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा शब्द बन गया गत्यर्थ। ठीक है, तो गत्यर्थ हो गया। ठीक है, शब्द बन गया। तो इसमें कौन सी संधि हुई है, जल्दी बताओ फटाफट से, इसमें कौन सी है। ठीक है, चलो, तो ये हमारी यण संधि हो गई। ठीक, आगे बढ़ो। अब अगला शब्द है अंतश्चेतना। तो अंतश्चेतना जो शब्द है ये भी हमारा विसर्ग संधि से बना है। क्या हो गया इसमें, अंतः प्लस चेतना। ठीक है, तो नियम आपको याद ही है, अगर आपने पढ़ी हुई है तो, अगर नहीं पढ़ी हुई है तो जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा। ये तालु च यानी तालु से उत्पन्न होने वाला, उच्चारण होने वाला वर्ण है, तालु च है ना। ठीक है, च, और इसके आगे विसर्ग लगा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि यदि विसर्ग के बाद पहला और दूसरा वर्ण होगा तो वह जिस उच्चारण स्थान से संबंध रखता है उसी स में बदल जाएगा। तो अब आपको ये पता है कि ये विसर्ग जो है अब ये तालु वाले श में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तालु च आया है। तो तालु श कौन सा है, हमारा ये होता है। अब आगे पीछे जो है वो हमारे ज्यों के त्यों आ गए ये शब्द। अब ये हो जाएगा हमारा
आगे हो गया, और चेतना, अंतश्चेतना। और जब हमें संधि याद होती है तो फिर हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमारा दिमाग काम करता है और दिमाग चलता है फटाफट से हमारा चाचा चौधरी से तेज। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे आता है। अब हमारा शब्द है वंदना और वंदना। अब देखो यहाँ पे वंदना शब्द 2 बार आपकी परीक्षा में वही आया था। अब ये जो वंदना है ये भी सही है, ये भी वंदना सही है, लेकिन अगर दोनों ही विकल्प में आ गए तो कौन सा लगा के आओगे? तो जिस पर डबल टिक लगा है इसको लगाएंगे, जिस पर सिंगल टिक लगा है लेखन के लिए सही है, लेकिन परीक्षा के लिए ये वाला सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तो बहुत सरल है, आप लिख दो वंदना वंदना, ये तो आता ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा मनोरथ। मनोरथ शब्द में भी आपको पता है क्या हो जाएगी, हमारी संधि है, विसर्ग संधि है, मनः प्लस रथ। ठीक है, तो शब्द बना है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, विसर्ग किस में बदलता है? हमारा ओ में बदलता है। ठीक है, तो शब्द हमारा हो गया मनोरथ। शब्द क्या हो गया? मनोरथ। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अकाल। अकाल, अ प्लस काल। ठीक है, बुरा समय, तो शब्द हो गया हमारा अकाल। अकाल तो हम आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद आता है षष्ठ। षष्ठ का मतलब होता है 6, तो षष्ठ। षष्ठ हिंदी में जब हम इसको लिखेंगे तो हिंदी में हमने षष्ठ किया कहा है, ना षष्ठम ना षष्ठा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी में जब रखा है तो षष्ठ रखा है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम। ठीक है, इस तरह से तो हमने ऐसे रखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है मेघनाद। बहुत आसान शब्द है मेघनाद। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं, ये मेघनाद है। ठीक है, तो इसे नाद में लगाना, कभी कभी हम जैसे पढ़ते हैं तो मेघनाद कह देते हैं, ध लगा देते हैं, तो इसलिए ये आता है। मेघनाद क्या है, किसका नाम था? ये मेघनाद इन रावण के पुत्र का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर द रहेगा। मेघ माने बादल, नाद माने आवाज, जैसे बादल की गरज के समान जिसकी आवाज थी, तो कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं रावण ने मेघनाद का नाम रखा क्यों था? जैसे ही वो पैदा हुआ था तो वो ऐसे रोया था, ऐसे गरज के, तो उसने नाम दिया था कि इसको हम मेघनाद कहेंगे, बादलों के जैसा नाद है, इसका स्वर है, तो मेघनाद नाम रखा। ठीक है, तो वर्तनी शुद्धिकरण में आपका नाम भी आ जाता है आपको दिखाने बताने के लिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नाम आया है फिर राहुल सांकृत्यायन। राहुल तो सही लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये सांकृत्यायन होता है ना, यहीं पे आता है तो सांस्कृत्यायन करके दे देता है, तो आपको इस पर फोकस करना है, सांग। ठीक है, सांकृत्यायन। ठीक है, ऐसे आपको इसको पढ़ना है, मतलब लिखना है, सांकृत्या फिर यन। ठीक है, ऐसे, तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। फिर मैं बता रही हूं कैसे लिखा हमने, या लिखेंगे हम सांग कृत्य। ठीक है, कृत्य और यन, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो 3 टुकड़ों में इसको करके याद रखना है। तो राहुल सांकृत्यायन का नाम जो है वो अक्सर लोग ना सांस्कृत्यायन कर देते हैं, तो इसलिए आपकी परीक्षा में बार बार आता है पूछने के लिए, तो सांकृत्यायन है। ठीक है, अब आता है शब्द, देखो यहाँ पे दिया है जागृत और जागृत। ध्यान देना, ये जागृत संस्कृत शब्द है और जागृत ना हिंदी शब्द है, दोनों ही शब्द सही हैं। ठीक है, तो शब्द है जागृत, अब हिंदी में ऐसे लिखने लगे हैं और संस्कृत में जागृत लिखते थे। ठीक है, अगर किसी विकल्प में ये दोनों एक साथ हों तो आप ये वाला उत्तर लगाना। ठीक है, क्योंकि हिंदी का रहता है। बात समझ में आ गई? चलो अब देखो यहाँ पर आगे शब्द है हमारा श्रद्धा। श्रद्धा शब्द है तो शब्द है श्रद्धा, तो ये तो बहुत ही सरल है, श्रद्धा शब्द हमारा आ गया। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। शब्द है हमारा महत्व और महत्व। अब याद रखिए, आजकल लेखन में तो लोगों ने ये लिख दिया, आप किताबों में भी देखेंगे ना, लोगों के नोट्स में देखेंगे तो महत्व यही लिखा रहता है, लेकिन आपकी परीक्षा में जो सही करता है तो वो डबल त वाला करता है। तो आपको इसे याद करना है। जब आप लिखेंगे कि महत्व, आपको ये याद रख लेना है कि ये त ऐसे रहेगा, ऐसे वाला ही महत्व और ऐसे वाला ही महत्वपूर्ण हमें याद रखना है, ठीक है, वही हमें सही करना है। तो जब भी परीक्षा में महत्व लिखा हो या वाक्य शुद्धिकरण हो, कभी हो कि मैंने तुम्हें समझाया था कि यह बात अति महत्वपूर्ण है, ऐसे दिया हो और कहे कि आपको बताना है इसमें वाक्य शुद्धि क्या है, तो वो क्या करेगा, महत्व को ही क्या करेगा, ऐसे लिख देगा और फिर उसी को गलत मान लेगा वर्तनी में। तो आपको हमेशा इस पर फोकस रखना है कि जब भी महत्व और महत्वपूर्ण की बात आएगी तो त ऐसे होके त के ऊपर ऐसे लगा होगा, यानी वहां पे डबल त है, हम उसको ही यहाँ पर सही मानेंगे। तो महत्व, ठीक है। अब आगे शब्द दिया है जाज्वल्यमान। शब्द है हमारा जाज्वल्यमान, ठीक है। अब देखो इसको आपको कैसे याद रखना है, जाज्वल्यमान 3 टुकड़ों में तोड़ देंगे, लिखो करेंगे जाज्वल्यमान, ठीक है, ऐसे ही आपको याद करना है। फिर दोहरा लो, जाज जा, इसमें आपको ये याद रखना है एक जा आधा है और वल्य मान, ठीक है। इस तरह से आपको इसे दोहराना है, बार बार आता है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना वर्तनी शुद्धिकरण को कर सकते हैं। मैम आदि कब लगाएंगे और इत्यादि कब लगाएंगे? बेटा आदि का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब उसके जैसे और भी शब्द बचे हुए होते हैं, ठीक है, वहां पे हम आदि का प्रयोग करते हैं, और इत्यादि का प्रयोग हम वहां करते हैं जब उसके जैसा कुछ नहीं बचता। क्योंकि अगर हम शब्द में देखें तो जो इत्यादि शब्द होता है, ये इत्यादि जब लिखा जाता है तो इसमें संधि है, इसमें है हमारी इति प्लस आदि, ठीक है, इति प्लस आदि शब्द है। तो आदि का मतलब तो होता है शुरुआत और इति माने समाप्त, तो शुरुआत से लेके समाप्त तक बस इतना ही, ठीक है। तो इत्यादि का मतलब होता है बस इतना ही जो है, इसके अलावा नहीं। तो जैसे मान लो मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, मैंने कहा कि मूल स्वर 4 होते हैं, ठीक है, उसमें लिख दिया कि अ, ई, उ और ऋ, तो इसके बाद में मैंने लगा दिया इत्यादि, तो इसका मतलब हो गया कि बस हिंदी में यही हैं, इनके अलावा कोई और नहीं है। लेकिन आदि का मतलब होता है, जब हम आदि लगाते हैं तो आदि का मतलब होता है इनके जैसे और भी, जो यहाँ लिखा है इसके अलावा और भी, ठीक है। मैम हम आपकी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते, रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप जब क्लास खत्म हो जाती है तो उसके बाद आप देखिए, वैसे भी जो छात्र लाइव क्लास लेते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बातचीत तो करती नहीं हूँ आप लोगों से, तो चाहे आप बाद में लें, क्लास आने के बाद में चाहे तभी लें, तो वो मेन उद्देश्य है आप लोगों को पढ़ना, है ना, तो वो कभी भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन का यही तो फ़ायदा है ना, कि हम अपनी सुविधा के अनुसार क्लास ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में, कल फिर से आएंगे।